तो आइए अजीजों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम चलते हैं उस मूल वचन की ओर जो पावर वर्स हमने चुना है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 26 कहता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही, मतलब मरे हुए शरीर की बात की जा रही है जो आत्मा के बिना है। फिर वो शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, वो शरीर कितना भी मशहूर क्यों ना हो, वो शरीर में रहने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन आत्मा के बिना वो शरीर मरा हुआ है। और कहा गया है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विदाउट एक्शन फेथ इज डेड। मतलब विश्वास में जिंदापन आना चाहिए, विश्वास में जिंदादिली बातें दिखनी चाहिए। और हमारा विश्वास कैसा है, इन बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। लगभग आज हम ये 6ठा एपिसोड देख रहे। याकूब की पत्री 2 अध्याय और वचन 26 में बाइबल स्पष्ट रीति से बताती है, जैसे शरीर आत्मा के बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। हमारे जीवन में कोई बड़ा व्यक्ति चमत्कार नहीं करता है, किसी का अनॉइंटिंग काम नहीं करता है, तो पहले हमारे जीवन में काम होने के लिए या हमारी प्रार्थना के द्वारा किसी के जीवन में काम होने के लिए हमारे भीतर वो जिंदा विश्वास होना चाहिए जो काम करने वाला हो। भाई बोलने के लिए तो सब कहते हैं, विश्वास करते हो तो हाथ ऊपर उठा दे, हाँ विश्वास करते। लेकिन जब समय आता है बीमारी का, जब समय आता है परेशानी का, जब समय आता है गरीबी का, जब समय आता है बदनामी का, जब समय आता है असफलताओं का, उन परिस्थितियों में जो अपने विश्वास को जब क्रियाशील करता है और उस क्रियाशील विश्वास के अनुसार चलता है, उसका क्रियाशील विश्वास जो जिंदा विश्वास कहलाता है, वही विश्वास असंभव बातों को संभव करता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास शब्द के अंदर मैंने आपको सिखाया 5 बातें हमें दिखती है। विश्वास इस शब्द का यदि हम शस्त्र किया करते, यदि ऑपरेशन करते, तो विश्वास के 2 पहले शब्द आप लोगे तो उसके अंदर आपको विश्व दिखेगा, मतलब सारी कायनात, होल यूनिवर्स, विश्व। और उसके बाद ईश दिखेगा, मतलब परमेश्वर। और आखिरी के 2 शब्द श्वास में आपको श्वास मतलब सांसें, उसमें आता है आस मतलब आशा, और शब्द निकलता है वास मतलब खुदा की मौजूदगी या परमेश्वर की हुजूरी या परमेश्वर की उपस्थिति। विश्वास में ये 5 बातें होती है। नंबर 1 विश्व, नंबर 2 ईश, नंबर 3 श्वास, नंबर 4 वास, नंबर 5 आस। ये 5 बातें विश्वास के अंदर होती है। और ये विश्वास, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विश्वास क्रियाशील कब होता है, उस पर आज हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आपको थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करने के लिए पिछले बुधवार को जब मैं आया था, तब हमने यीशु मसीह को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके विश्वास के द्वारा बाइबल मत्ती सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और वचन 10 ऐसा कहता है कि यीशु मसीह को अचंभित करने वाला एक व्यक्ति उसे मिला। और वचन कहता है उसकी बातें सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, मतलब यीशु आश्चर्यचकित हुआ। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के बारे में ऐसी गवाही दी लोगों को कि मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। बाइबल के अंदर ये जो 4 गॉस्पल हमें दिखते हैं, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इन 4 गॉस्पल में यही एक व्यक्ति जो सूबेदार है, ये वही व्यक्ति है जो शताधिपति भी कहा जाता है, ये वही व्यक्ति है जिसके विश्वास से यीशु मसीह अचंभित हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बारे में हमने देख लिया है। यदि आप किसी को उस विषय पर और अध्ययन करना है तो आप YouTube चैनल के ऊपर 5वां एपिसोड देख सकते हो, जो YouTube चैनल मेरा चलता है। आज हम विश्वास किस तरीके से क्रियाशील होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे, हाँ पास्टर जी आपने कहा विश्वास क्रियाशील होना चाहिए, लेकिन उसको कैसे क्रिया में लाना है,
विश्वास की क्रिया कैसी होनी चाहिए? हमने सूबेदार की विश्वास की क्रिया देखी है, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा वचन के आधार पर लेकर जाना चाहता हूं, जिसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 2। क्योंकि हम उन्हीं की तरह, मतलब इजराइल लोगों की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। किसे? जो इजराइल लोग जो यरदन पार करके कनान नहीं जा पाए, जिनकी लाशें, जिनके मुर्दे जंगल में ही गिर गए। एक ऐसा बड़ा समूह था, कालेब और यहोशू, और 20 साल की उम्र से कम लोग, यही लोग न्यू जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के 2 लोग, कालेब और यहोशू, यही लोग यरदन पार करके कनान गए। लेकिन एक ऐसा लोग समुदाय है लाखों की तादाद में, उन्होंने भी जो सुसमाचार मूसा के द्वारा सुनाया गया था कि परमेश्वर तुम्हें दाखरस, दूध और मधु बहने वाले देश में, प्रतिज्ञा के देश में लेने के लिए, तुम्हें मिस्र से छुड़ाने के लिए आया है। यह सुसमाचार उनके लिए था, यही कनान की जो उनके लिए सुसमाचार की बातें थी। लेकिन बीच में जो 40 साल का जो समय हम देखते, उस दौरान इन लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत की, मूसा के खिलाफ बगावत की, खाने पीने के लिए बगावत की, अपने मान सम्मान के लिए बगावत की। और यह वही समूह है जिन्होंने वचन सुना, लेकिन वो वचन उनके विश्वास के द्वारा लाभदायक नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण क्या है? तो इब्रानी का लेखक कहता है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ बैठा नहीं। क्या बैठा नहीं? सुने हुए वचन, सुने हुए वचन, एक वचन नहीं। आज हम लोग बहुत सारे संदेश सुनते हैं, हम सोशल मीडिया में ये पास्टर को सुनते, वो पास्टर को सुनते, हम प्रोफेसी को सुनते, भविष्यवक्ता को सुनते, हम अपोस्टल को सुनते, पास्टर को सुनते, बहुत सुनते हम। लेकिन सवाल ये है, हम ये सुनते किसके लिए? हमारे आत्मा की खुराक ये वचन है, और जब ये खुराक अंदर आती तब विश्वास मजबूत होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यहां पर यह इब्रानी 4:2 का वचन हमें क्या बता रहा है? एक बड़ा लोग समुदाय था जिन्होंने विश्वास से मिस्र को छोड़ा, लेकिन लाल समंदर के पास आकर अविश्वास आ गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने उन पर अनुग्रह किया, उनके लिए लाल समंदर 2 हिस्से में काट दिया। लाल समंदर में से सूखी भूमि पे चला जाता है, वैसे चलते हुए वो कनान की ओर चले। लेकिन बीच में पानी के लिए झगड़ा हुआ, मांस खाने के लिए झगड़ा होगा, अपने अधिकार के लिए झगड़ा हो गया, परमेश्वर के खिलाफ बगावत हो गई। इतनी बगावत हो गई कि ये बगावती लोगों को संभालते संभालते मूसा भी परमेश्वर की दृष्टि में गुनहगार हो गया। क्यों? ये जो एक ग्रुप है, आज मुझे आपको बताना है, हम बहुत वचन सुनते हैं, बहुत सारे वचन की, मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो फिर आराधक हो, विश्वासी हो, पास्टर हो, बहुत सारे वचन सुनकर, मेरे वचन सुनकर ताली बजाते और कहते क्या जबरदस्त संदेश था आज का। लेकिन जब यदि मैं अधीनता के ऊपर संदेश देता हूं, अधीनता का संदेश सुनने के बाद कुछ लोग बहुत अच्छा अपना बिहेवियर रखते और कहते बहुत सुंदर था, लेकिन वही लोग अधीनता में रहना नहीं जानते हैं, वही लोग आज्ञा पालन नहीं करना जानते। बाइबल कहती है, याकूब कहता है, केवल सुनने वाले नहीं तो वचन पर चलने वाले बनो। आज मुझे आपको बताना है, यहां पे बाइबल का परमेश्वर हमें इब्रानी की किताब से एक संदेश दे रहा है कि हमारा विश्वास क्रियाशील कब होगा। तो बाइबल कहती है, सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। आज हमारे मन में चिंता, परेशानी, खुशी, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति बदले की आग, किसी के प्रति कपट, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में बैठती है।
लेकिन आज सवाल यह है कि ये जो दिमाग आपका काम कर रहा है, आप केवल संसार की दृष्टिकोण से विचार करते हैं, क्या आप आत्मिक विचार में चलते हुए सुने हुए वचन को क्या आप आपके मन में बिठाते हो? वचन को मन में बिठाना मतलब स्वयं यीशु मसीह को मन में बिठाना है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के संग था, सब कुछ उस वचन के द्वारा हुआ है और वही वचन मरियम की पेट में एक देहधारी हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में क्रियाशील विश्वास ना होने का कारण ये कि है हमारे मन में हमने बहुत सारे ज्ञान को भी रखा है। बीमारी का नाम सुनकर हमारे मन में गोली का नाम भी हमने रखा है। हमारे पास हमारे तजुर्बे को हमने मन में रखा है। हमने मन में, हम जैसा कहते हैं ना, मुंह पर एक और मन में एक, हम मुंह पर बात अलग करते हैं, ताने मारने में तो हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन मन में कुछ अलग होता है। आज मुझे आपको बताना है, इन दिनों में यदि आपके विश्वास को क्रियाशील विश्वास करना है, एक्टिव फेथ करना है, तो जो नुकसान इजराइलियों का हुआ वो नुकसान आपका ना हो, क्योंकि उन्होंने सुना लेकिन मन में नहीं बिठाया। आज समय आपका और मेरा है। हमने आज तक जो भी सुना है, कलीसिया, क्या सुने हुए वचन आपके मन में बैठे हैं? यदि मन में बैठे हैं तो यही वचन, जब आपने चंगाई का वचन सुना है तो आपकी बीमारी में यह वचन आपके विश्वास को सक्रिय करेगा। यदि आपने शांति का वचन सुना है तो आपके परेशानी में शांति का वचन आपको विश्वास में सक्रिय करेगा। यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके जीवन में उन परेशानी के बारे में आप बहुत जूझ रहे, यदि आपने परमेश्वर में जो जीवंत होने वाला वचन सुना है तो यही वचन आपके विश्वास को क्रियाशील करेगा और आपके जीवन को जीवंत करेगा। समस्या यह है, लोगों के मन में भविष्यवाणियां बहुत संभाल के रखी है। मेरे लिए प्रॉफिट ने यह कहा है, मेरे लिए प्रॉफिट ने वो कहा है। मुझे आपको बताना है, प्रोफेसी विल चेंज बट वर्ड ऑफ गॉड नेवर चेंज। भविष्यवाणी बदल सकती है लेकिन खुदा का वचन कभी नहीं बदल सकता, जो कल, आज और युगान युग एक समान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करना चाह रहा है। यदि आज मेरे मन में विश्वास के साथ वो वचन नहीं बैठा है तो मुझे आपको बताना है कि मैं कितने भी बड़े बड़े प्रचारक का कितना भी संदेश सुनूं, मेरा विश्वास काम नहीं करेगा। मेरा व्यक्तिगत बाइबल रीडिंग में मैं जो पढ़ रहा हूं, रूटीन में पढ़ रहा हूं या खुदा की ओर से सुन रहा हूं, इस तरीके से पढ़ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत बाइबल पढ़ी है, उनको अध्याय के अध्याय बाय हार्ट है, लेकिन वचन मन में बैठा नहीं है, वचन बुद्धि में बैठा है। यह बुद्धि से मन में आना चाहिए, तब जाकर काम होगा। इसीलिए ज्ञान का बादशाह राजा सुलेमान नीतिवचन 4:23 में कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है और मन की रक्षा वचन के द्वारा ही होगी। मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहता हूं, उस वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 119 और वचन 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बातें हमें यहां पे देखने को मिलती है। वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को मेरे मन में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज मेरे मन में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, मेरे मन में बहुत सारे अरमान है, मेरे मन में केवल मेरी खुशियां है, या मेरे मन में परमेश्वर का जीवित कलाम है। आसमानी रोटी जब हम खाते, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको खाना चाहिए, जिसके बारे में यिर्मयाह नबी उसके अध्याय 15 और वचन 16 में कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे वचन मेरे पास आए मानो उसके मैंने खा लिया, और यही वचन मेरे मन का, मेरे जीवन के आनंद का कारण बने। आज हमारे जीवन में शॉपिंग आनंद का कारण बन रहा है क्या? हमारे जीवन में मोबाइल आनंद का कारण बन रहा है क्या? हमारे जीवन में टीवी सीरियल आनंद का कारण बन रहा है क्या? हमारे जीवन में नए कपड़े आनंद का कारण बन रहा है क्या? नया घर आनंद का कारण बन रहा है क्या? नई नौकरी, नई छोकरी, नया टीवी, ये सब बातें मेरे जीवन का आनंद बन रहा है क्या? या परमेश्वर का वचन जो मैंने खाया है
वो मेरे जीवन का आनंद बना है। तो ये वचन जब मेरे मन में आके बैठता है, तो ये वचन सुनने के बाद जब मन में बैठता है तो निश्चय विश्वास क्रियाशील होता है, और यही क्रियाशील विश्वास मुझे लाभदायक होता है। यदि केवल सुनता हूं लेकिन मन में नहीं बिठाता हूं तो ये बातें मेरा नुकसान करेगी, जिसकी तुलना इजराइल लोगों की लाशें जो जंगल में सड़ गई उसके साथ की गई है। लेकिन मैं सुनने के बाद उसे मन में रखकर उस विश्वास को क्रियाशील करता हूं तो यही विश्वास मुझे भी यरदन पार करके कनान लेके जा सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्रियाशील विश्वास किस तरीके से एक्टिवेट होता है उस बात के ऊपर आज बताकर रुक जाऊंगा। फिर अगले सप्ताह में हम एक कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। जैसे पिछले सप्ताह में हमने उस सूबेदार के जीवन से देखा, हम अगले सप्ताह में किसी एक नए कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको विश्वास को क्रियाशील कैसे करना है, क्रियाशील विश्वास के ऊपर बता रहा हूं, लेकिन उसे कैसे क्रियाशील करना है यह बात अगर मैं आपको नहीं बताऊं तो मेरा संदेश अधूरा है। और अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अधूरा ज्ञान, आधा सत्य बहुत ही खतरनाक होता है। आपको बताना चाहता हूं, झूठ नुकसान करेगा, झूठ नुकसान करेगा, झूठ नुकसान करेगा, गौर से सुनो। लेकिन अधूरा ज्ञान या आधा सत्य बर्बाद करेगा, है ना। कभी कभी हम आधी बातों को देखकर, आधी बातों को सुनकर, आधी बातों का सब कुछ हमारे तरीके से तकाजा लगाकर हम सोच लेते कि ऐसी कुछ बातें हैं। लेकिन यही आधा नॉलेज, ये आधा ज्ञान बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज वचन के द्वारा कि आपके विश्वास को आप क्रियाशील कैसे करोगे, जिसमें से महत्वपूर्ण बात मैं इब्रानी की पत्री 4 अध्याय वचन 2 से बता चुका हूं। अभी मैं नीति वचन का 4 अध्याय और वचन 20 से लेके 23 तक आपके पास आऊंगा। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, गौर से सुनो। हे मेरे पुत्र, फिर ये पुत्र हो या सुनने वाली कोई कन्या हो, सबके लिए लागू है। और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओर न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। अभी मैं आपको यहां पर थोड़ा सा सीक्वेंस लेके जाना चाहता हूं। इसमें से पहली बात वो बता रहा है, वचन ध्यान से सुन। बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं, लेकिन वो यहां वहां देखते रहते। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खांस रहा है, कौन छींक रहा है, कौन टॉयलेट को जा रहा है, कौन बाहर से आ रहा है, कौन पीछे कुछ कर रहा है। उनका ध्यान नहीं होता है। वो बैठे हुए रहते लेकिन उनका ध्यान नहीं होता है, इसलिए उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं होता है। चर्च, गौर से सुनो। आप कहीं पर भी वचन सुन रहे हो, वचन सुनने वालों की ओर आपकी निगाहें गड़नी चाहिए, आपकी पलकें झुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली आप प्रचारक की ओर देखने चाहिए। बाइबल कहती है ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, मेरी बातों पर लगा। हम सुनते सुनते कभी भी सुनते हैं, लेकिन हमारे कान संसार की ओर लगे होते। किसी का बच्चा रो रहा है, किसी का पीछे कुछ आपस में बात चल रहा है, किसी का मोबाइल का रिंगटोन बज रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमारा ध्यान रहता है लेकिन हमारा कान संसार में रहता है। लेकिन मुझे आपको यहां पे बताना है, वचन ध्यान से सुनो, वचन ध्यान से सुनो, वचन कान से सुनो। और यहां पे दिया है, इनको अपनी आंख से ओट ना होने दे, मतलब अपनी आंख से ओझल ना होने दे। मैं हमेशा थोड़ा सा पागलपन के जैसा बात करता हूं, या आप मुझे बच्चा कहेंगे तो भी चलेगा, पागल कहेंगे तो भी चलेगा। जब भी मैं वचन सुनता हूं और उस वचन में यदि यीशु मसीह का कोई चमत्कार सुनाया जा रहा है,
इर्मिया नबी का कुछ बात बताया जा रहा है, एलिशा नबी का कुछ बात बताया जा रहा है, एलिया का कुछ बताया जा रहा है, तो वचन सुनते सुनते मेरे सामने एक चलचित्र आता है, वीडियो आता है, एक पिक्चर आता है, मैं सामने वो देखना शुरू कर देता हूं। मेरी आत्मिक दृष्टि से वो देखना शुरू कर देता हूं। यह आदत यदि आपको भी लगेगी ना, तो मुझे आपको बताना है कि जो सुने हुए वचन आपके बुद्धि से एक समय में आप मेडिटेशन करते रहोगे, ध्यान करते रहोगे, वो आपके मन में आके बैठ जाएगा। और जब ये वचन मन में आके बैठ जाएगा, ये वचन आपके मन में यदि चंगाई का आके बैठा है, यदि आप कहीं ना कहीं आप परेशान हो तो शांति का आके बैठा है, आपको उत्तेजित करने वाला आके वचन बैठा है, और उस दिन भले आपके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में कुछ ऐसी घटना हुई है, तो मन में बैठा हुआ वचन आपके विश्वास के हाथ पैर को चलाने का काम करता है, आपके विश्वास को ताकत देता है, आपके विश्वास को चलाता है, और यही क्रियाशील विश्वास असंभव बातों को संभव करता है। आमीन, हालेलुया। आगे ऐसा लिखा है कि उन्हें अपनी आंखों से ओट ना होने दो, और आगे ऐसा लिखा है वरन अपने मन में धारण कर, ध्यान से कान तक, कान से आंख तक, आंख से मन तक। वाओ, आज प्रॉब्लम ये हो रहा है, कलीसिया ध्यान से सुन रही है, कान से सुन रही है, आंखों तक आ रहा है, लेकिन वो आंखों से ये बुद्धि में ही बैठा हुआ है, मस्तिष्क में ही बैठा हुआ है, ब्रेन में ही बैठा हुआ है। लेकिन वो जब मन में आके वचन धारण होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मन में जब धारण किया जाएगा तो आप मसीह को धारण करोगे। पौलुस कहता है मसीह को धारण करो, मन में धारण करो, मन में बिठाओ, मन में रखो। समझ में आ रहा है? यहां पे ये 4 बातें बताया गया है, ध्यान से, कान से, आंख से, मन तक। जब इस तरीके से, इस सीक्वेंस से वचन आएगा, तब वो कहता है क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, मतलब वचन, जिनको वे वचन प्राप्त होते हैं, किधर प्राप्त होता है? बुद्धि में? केवल कान में अच्छा सुनने में? केवल ध्यान से सुनने में? नहीं, उसकी डिलीवरी ध्यान से सुनते सुनते, कान से सुनते सुनते, आंख से ओझल ना होते होते, जब मन में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो बाइबल कहती है वो डिलीवरी मतलब वो पहुंचता है वहां तक, उस गंतव्य तक, उस मुकाम तक, उस डेस्टिनी को। वचन का आखिरी मुकाम हमारा मन है। आज बहुत सारे लोग सेवकाई कर रहे या चर्च को जा रहे, उनके वचन का मुकाम या उनका गंतव्य या उनके वचन का आखिरी पड़ाव या वचन की आखिरी मंजिल बुद्धि तक है। इसलिए वचन बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन में जब भी हम वचन पढ़ते हैं व्यक्तिगत स्वरूप में, जब भी हम वचन सुनते हैं जो सामूहिक स्वरूप में, चर्च में, तो उस वचन को मन में धारण करना चाहिए। फिर वो वचन कोई भी हो, प्रोफेसी धारण नहीं करना चाहिए। हमने प्रोफेसीज को बहुत धारण करके रखा है, मेरे लिए ये बोला, मेरे लिए वो बोला। इसलिए मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्रोफेसी विल चेंज बट वर्ड ऑफ गॉड नेवर चेंज। भविष्यवाणी बदल सकती है, लेकिन खुदा का वचन जो खुदा का बेटा कहकर गया है, आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। वचन कहता है जिनको वो प्राप्त होती है, मतलब यहां पे सबको प्राप्त नहीं होती है। आज हमारे पास बहुत सारे लोग बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, लेकिन विश्वास योग्यता के नहीं है, चलने में बहुत कमजोर है। आज बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन चलते बहुत कम है। आज यहां पे वचन कहता है जिनको वो प्राप्त होते, किधर प्राप्त होते? बुद्धि में। कुछ लोगों को चर्च के गेट के बाहर जाने के बाद याद नहीं रहते कि पास्टर जी ने क्या संदेश दिया है। बाकी उनको 10 साल पुरानी बात बताओ ना, फिर वो कोई भी बात क्यों ना हो, वो बातें बहुत अच्छी पॉइंट टू पॉइंट उनको याद होती है, लेकिन वचन याद नहीं होता है। आज एक बीमारी कलीसिया को लगी हुई है, और वो बीमारी ये है कि उनके हार्ट तक, उनके हृदय तक, उनके मन तक वचन पहुंच नहीं पा रहा है। जैसे
हार्ट में हार्ट अटैक आने के पीछे का कारण डॉक्टर हमें जब एंजियोग्राफी की जाती है तो एंजियोग्राफी का यह रिपोर्ट आता है कि इसको हार्ट अटैक इसलिए आया कि इसकी बहुत सारी नसें चोकअप है, ब्लॉकेजेस है। या तो उसको एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा, नहीं तो इसके हार्ट की बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, तब जाके इसका हार्ट अच्छी तरीके से काम करेगा। हमने बहुत सारी बातों को हमारे मन तक पहुंचने के लिए उस रास्ते में हमने बहुत सारी बातों को लाके रखा है। आज इन सभी बातों को हमको निकाल फेंकना होगा और हमने जो ध्यान से सुना है, कान से सुना है, आंखों से ओझल नहीं होने दिया है, उस वचन को मन तक पहुंचने का रास्ता हमको बनाना होगा। जब जाकर यह मन तक पहुंचेगा, मैं डंके की चोट पर बताना चाहता हूं, आपके जीवन में मन में बैठा हुआ वचन आपके विश्वास को क्रियाशील करेगा और यह क्रियाशील विश्वास आपके जीवन से बड़े बड़े पहाड़ों को यूं निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। आगे चलते हैं। बाइबल कहती है जिनको वो प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का, गौर से सुनो, किसी की बात नहीं, किसी की भविष्यवाणी नहीं, किसी का अभिषेक नहीं, किसी के सर पे हाथ रखने वाले बात नहीं, वो वचन की बात जो उन्होंने मन में धारण की है उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का। बहुत सारे लोग आज बीमार भी है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन मेरे मन के लिए मीठा और हड्डियों के लिए प्रोटीन का काम करता है। कब काम करेगा यह वचन? 3 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। ऐसा करने से मतलब परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करने से, वचन के अनुसार जीवन जीने से। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। आज बहुत सारे लोग, ज्ञानी लोग हैं हमारे समाज में, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनके पास वचन की लिस्ट नहीं है लेकिन दवाइयों की बड़ी लिस्ट है। डॉक्टर से अधिक हमारे ज्ञानी लोगों को पता है बीपी को कौन सी गोली है, शुगर को कौन सी गोली है, इस पेन को कौन सी गोली है, एसिडिटी को कौन सी गोली है। मैं इन सब दवाइयों से बहुत दूर भागता हूं, मैं दवाइयों से बहुत नफरत करता हूं। लेकिन आज इन दिनों में बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए। बाइबल हमें यहां पे बताती है, यहां पर उनके शरीर के चंगे रहने का कारण, नंबर 1 जीवित रहने का, नंबर 2 शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आमीन, हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर बहुत अच्छा है, जो हमारा यीशु मसीह है, जो खुद वचन है। वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज वर्ड। परमेश्वर कलाम है और कलाम परमेश्वर है, और यही कलाम का परमेश्वर आज हमें हिदायत दे रहा है, आज हमें समझा रहा है कि मेरे बच्चों, तुम्हारा विश्वास जिंदा होना चाहिए। ना मेरा विश्वास अल्प विश्वास हो, ना मेरा विश्वास अविश्वास हो, ना मेरा विश्वास अविश्वास हो, ना मेरा विश्वास नास्तिक हो, ना मेरा विश्वास अंधविश्वास हो, जिस पर मैं बात कर चुका हूं। मेरा और आपका विश्वास क्रियाशील विश्वास हो, जो याकूब 2:26 में कहता है, अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे विश्वास क्रिया के बिना मरा हुआ है। लेकिन आज मैं और आप इस तरीके से जीवन जिए, वचन को मन में बिठाकर एक अच्छा पवित्र और शुद्ध जीवन जीकर, खुदा के कलाम के अनुसार अपना कदम बढ़ाकर ऐसा जीवन जिए कि मेरा और आपका जीवन देखकर लोगों को हमारे जीवन से विश्वास का कर्ता यीशु मसीह दिखे, जो जिंदा है, जो मुझ में और आप में चलता है और हमारे लिए असंभव बातें आज भी संभव करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम हो। और अगले सप्ताह में हम किसी किरदार के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज मैंने आपको क्रियाशील विश्वास के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई है, साधारण स्वरूप में बताई है,
और वो मुझे यकीन है कि वो आपको समझ में आई है। तो आइए दुआ के साथ इस सभा को हम समाप्त करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपने हमसे बात की, इसलिए सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, इजराइलियों के विश्वास के बारे में आपने बताया, खुदावन आपने यिर्मयाह नबी के विश्वास के बारे में बताया, और आज ज्ञान का बादशाह सुलेमान, उसने जो बातें हमें बताई, वचन ध्यान से सुनो, वचन कान से सुनो, वचन को आंखों से ओझल ना होने दो और वचन को मन में धारण करो, तब ये वचन हमें प्राप्त होते हैं। और जिन्हें ये वचन प्राप्त होते हैं, ये वचन उनके जीवित रहने का और संपूर्ण शरीर की चंगाई का कारण बनते हैं। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। संपूर्ण शरीर की चंगाई मतलब मन की चंगाई, तन की चंगाई और रूह की चंगाई भी हमें वचन के द्वारा प्राप्त होती है। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। देखने वाले सभी भाई बहनों को, उनके परिवारों को तेरे हाथ में सौंपता हूं, विनती करता हूं, अपने जीवन में क्रियाशील विश्वास को बनाकर जीवन जीने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप उनकी सहायता कीजिए। यदि कोई बीमार है, यीशु नासरी के नाम में 1 पतरस 2:24 में क्लेम करता हूं, खुदावन यीशु नासरी को मिले हुए पटकों के द्वारा, कोड़ों के द्वारा हर एक बीमार जो देख रहा है वो चंगा हो गया है। जो परेशान है, यावे शालोम नाम की शांति को आज वो प्राप्त करे। जो आज असफल है, यीशु के नाम में यहोवा निस्सी नाम का जयवंत मस्सा वो प्राप्त करे। कृपा कर, अनुग्रह कर, और प्रभु जी हर एक के जीवन में नया काम कर। आपकी स्तुति करके आपकी महिमा करते हैं, विश्वास करते हैं, मरकुस 11:24 के साथ सहमत होते। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, उस यीशु नासरी के जीवित जलाली और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इस वचन के द्वारा, आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर ने दे आपको कुछ नई बातें सिखाई है जो साधारण स्वरूप में है, लेकिन आपके लिए बहुत प्रभावशाली है, जो आपके विश्वासी जीवन को मजबूत और तगड़ा बनाएगी, क्रियाशील बनाएगी। इस वचन से आपको आशीष मिली है, औरों के आशीष के लिए हो सके, जबरदस्ती नहीं है किसी पर, ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए और क्रियाशील विश्वास में वचन को अपने मन में बिठाकर आपके क्रियाशील विश्वास में चलते रहे और हर दिन खुदा की ओर से एक नया अनुग्रह पाकर असंभव बातें संभव होकर चलती रहे। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।